बड़ी लंबी गाड़ी में जा रहे थे। अशरफ साहब आए थे। अच्छा, बिजनेस हुआ? पहले तो इधर उधर घुमाते रहे, फिर बड़े होटल में लंच कराए। रात के खाने को डिनर कहते हैं पागल। चलो कुछ भी हुआ, फिर थिएटर चले गए। वो देखते रहे और मैं सोता रहा। काम की बात बोल कर गए? कर जाएंगे। फाइल तो तेरे ही पास है ना? तो तुमने खुद बात की होगी। यार आदमी सीधा सा है, मुझे बड़ा यकीन दिलाता रहा कि डिप्टी डायरेक्टर मेरी मासी का पुत्र है, अपने आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओए फजा साहब। हुकुम जनाब। ये कोई अच्छी सी कुर्सी लेके आ साफ करके, अपने अशरफ साहब आए हैं। बैठिए, तशरीफ रखिए। सर मुझे बुला लिया होता। आपने क्यों तकलीफ की? देखिए मेरा फर्स्ट कजन है। अच्छा, काम जायज है, अगर हो जाए तो क्या खैर। हो जाएगा सर, हो जाएगा। इनकी फाइल कहाँ है? जी मेरे पास है। मेरे पास। फिर क्या रुकावट है? वो सर असल में किस्सा ये है सर कि प्लॉट नंबर 12 और 12A के दरमियान कोई 8-9 मरले की जगह खाली रह गई थी, जिसका फ्रंट 20 फुट चौड़ा है और एंड 27 फुट है, और वो एक छोटी सी कतरन रह गई थी बस ये। लेकिन मेरा नंबर 12 है, मैं चाहता हूँ ये मुझे मिल जाए, पहला हक भी मेरा। सर वो असल में जी एक प्रॉब्लम है कि वो 12A की फाइल नहीं मिल रही सर। फाइल मिल जानी चाहिए। जी सर मिल जाएगी। आप मेरे साथ आए। मिल जाएगी सर। मिल जाएगी सर, अब तो जरूर ही मिलेगी। सिराज भी बिल्कुल निकम्मा है, अभी तक आया ही नहीं। सुबह से तो पे खड़ी है सर जी, बुला लो। तुम्हारा अपना केस है? अल्लाह दिशा मेरा नहीं। तो फिर खड़ा रहने दो। अब देखते नहीं 11 बजे सुबह से आई हुई है सर, और है भी वो। तो तुम ऐसा करो कि गेट पर जाकर पता करो वो 305 ग्रे ब्लॉक वाले आए हैं या नहीं। वो भी यही रोक देते हैं कि डायरेक्टर साहब मेरे मास्टर के ना क्लास फेलो है। हाँ। ये भी ऊपर से खाली है। मुझे जायद साहब से मिला था। उनसे पूछे। जी मुझे जायद साहब से मिला था। देखे नहीं सुबह से, मगर उन्होंने मुझे 11 बजे का टाइम दिया हुआ था। हेलो इधर आए। जी आप 12 बजे से पहले अंदर किस तरह आ गए? जी आप ऐसा करें गेट से बाहर तशरीफ प्लीज। जी आप चलें। तो आज ही काम का टाइम है, आप बाहर चलें। चलो मैं यहाँ इंतजार कर लेता हूँ। अब मुझे क्यों चाड़े खिलाई है यार, आओ यार और चलो ना। आज गेट पे कौन है? सर मेरा तो कहीं होश से काम करे, हर एक को अंदर भेज रहा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप ही के लिए बैठा हूँ। अरे भाई इतनी धूप पड़ रही है कि ब्रीफ केस तक गर्म हो गया। गुड गुड। अजय अजय जल्दी आओ, एक कुर्सी लाओ फर्स्ट क्लास, जल्दी। हाँ भाई जल्दी जल्दी बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो फाइल का सुनाए, पता चला? वो तो हमारे डिप्टी साहब को साथ लेकर आए थे, मैं भूल कर दिया। कॉल कर गया? अच्छा किया। डिमांड नोटिस बना? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। आप ऐसा करें, ये भी 1700 के हिसाब से आप रकम जमा कराएं और बाकी घर की बात समझिए। समझ गया समझ गया। सर सुबह से लगा हुआ था, ये देखिए सारे कपड़े गर्दोगर्द हो गए हैं। मेहनत रायगा नहीं जाती, इतनी लगन से काम करोगे तो जरूर फायदा होगा। भाई जी दोनों फाइलें मौजूद हैं, 12 और 12A की, जिसे चाहे आप अलाट कर दें। फाइल पड़ी थी? नहीं सही वो वहाँ मिली, इधर हाजिर हो गया।
भाई 12A वाले तो पेमेंट भी कर चुके हैं और दरमियानी 9 मरले की कतरा उन्हें मिल भी चुकी है। पेमेंट कर चुके हैं? हाँ बाकी सर ये तो पेमेंट कर चुके हैं। ओहो, तभी तो फाइल मिलती नहीं थी सर। तो अब क्या होगा? अब तो सर अब कुछ नहीं हो सकता, मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। माफी मांग लेंगे अशरफ साहब से। 17 के साथ 17 कम है। कमर्शियल है, ज़हन में रखे, और वो नए प्लाट भी। ये ठीक है। लो भाई, अब कुछ ना कहना। सी ब्लॉक में कितने हो जाएंगे? कम से कम 10, 5 कॉर्नर और 5 दूसरे। पक्की बात है? हर काम दयानत से होता है यहाँ, कभी हेर फेर नहीं हुआ। कितने में पड़ेगा? एक 15 में पड़ जाएगा आपको। 15 खर्चा निकाल के। एवरीथिंग इज ओके, मगर ये सुन ले, अगर 10 घर बन गए तो कीमत दुगनी हो जाएगी। अच्छा ये बताएं, नक्शे में कितनी देर लगे? कम से कम 1 हफ्ता। इधर ले बनाना शुरू, बनाते चले जाएं, सेल करते चले जाएं। 35 से 15, भाई बड़ा मार्जिन है। हिस्सेदार भी तो देखें ना, एक तो नहीं है। मेरे ख्याल में अब निकल चलें, सिराज साहब के साथ साइट पे भी चलना है। ये कारोबार तो बहुत ही अच्छा है। जाओ संभालो इसे। अब कुछ करो ना, इसका इतना ज्यादा हो गया कि सेफ खोलते हुए भी डर लगता है मुझे। सोचता हूँ जायदाद खरीद लूं जल्दी। हाँ यही मैं भी कहने वाली थी, उस दिन कोठी देखी तो थी हमने। 3-4 चाहिए ना। बैंक में क्यों नहीं रखवा देते? बैंक में पहले थोड़ा। कितने लाख हो गया होगा? देखता हूँ कौन है। अंजुम है। कैसी हो भाभी? ठीक हूँ। सुना था तुम्हारी शादी हो रही है? जब भी आओगे बुरी खबर ही लाओगे यार। खुदा ना खास्ता, क्या बात है? मुझसे छुपा लोगे तुम? कुछ भी नहीं भाभी, असासे पूछ रहे हैं, बस इतनी सी बात। वैसे तुमने क्या कहा? मैं जमा नहीं करता, जो खा लिया पहन लिया वही अपना है। और जायदाद? अपने नाम तो 1 पैसे की भी नहीं। जी मुझे जाहिद साहब से मिलना है। जाहिद, इधर आए जी, इधर आए। जी क्या बात? ये लीजिए। आप सीधा तीसरी मंजिल पे चले जाएं और मंजूर साहब का पूछ लेना। जी मंजूर साहब ने मुझे यहाँ भेजा है। तो आप यहीं बने, फिर कल आ जाएं आप। मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए यहाँ आते हुए। इधर आए जी, इधर आए। जी मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है? जी हमारा घर 20 बरस पुराना है। पहले नोटिस मिला कि कब्जा छोड़ो। जब फाइल मिली तो मैंने रजिस्ट्री की, नकल खतौनी सब जमा करवा दिया। अब मुझे डिमांड नोटिस चाहिए डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने के लिए। बस इतनी सी बात है। अच्छा, आपके ख्याल में ये इतनी सी बात है? जी मैं तकरीबन हर रोज यहाँ आता हूँ, मगर आपके कागजात में कुछ कमी रह गई होगी। जमीन का इंतकाल कब हुआ? जी ये तो मुझे याद नहीं। रजिस्ट्री की असल कॉपी पे दर्ज होगा, आप उसकी फोटो स्टेट लेकर आए। जाएं। आज भी जमा नहीं हुए? हो जाएंगे। कब? कवायद और ज़वाबत होते हैं, कुछ कागजात पूरे होने चाहिए। क्यों होते इतने पेचीदा ये मरहले? क्यों परेशान करते हैं साहिल को? साहिल को नहीं, दयानतदार को परेशान होना पड़ता है। वो मगर बेटे हमें तो खजाने में रकम जमा करानी है, वो रकम जमा कर ले और रसीद दे दे। सब काम इतनी आसानी से होने लग पड़े तो उन्हें कौन पूछे, कौन सिफारिश करे उनकी, कौन खुशामद करे? तू खुशामद कर ले, वक्त बचा ले बेटे अपना। लफ्जों की खुशामद नहीं अम्मी जान, लफ्ज बेमानी है उनके लिए। इस घर को बचाने के लिए मैंने जहेज की चीजें तक बेच डाली। सिर्फ आपने ही जेवर नहीं बेचा अम्मी जान, और भी लोग। जेवर नहीं था वो, यादें थी मेरी, बचा के रखा था बहू के लिए, इसलिए कि तुम्हारे बाप की यादगार बाकी रह जाए। बस यूं समझ ली अम्मी जान कि अब सब बकबक खत्म हो जाएगी। मैं आपको सुबह खुशखबरी सुनाऊंगा।
रकम तो जमा हो गई, मगर आपका मकान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उसे मुकम्मल कीजिए पहले। हमारे लिए सब कुछ है जी, हम 2 ही तो अफराद हैं। मगर यूनिट मुकम्मल किए बगैर आपको तकमील का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको मालूम है ये? तकमील का सर्टिफिकेट? जी, पहले आप मुकम्मल यूनिट का नक्शा बनवाएं, उसकी मंजूरी के बाद आप उसी नक्शे के मुताबिक अपना मकान बनाएंगे, उसके मुआयने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आरफ बाबू, इन्होंने तो अभी तक जमीन का कब्जा भी नहीं लिया। जनाब, कब्जा हमारा है। वो कब्जा नहीं जनाब अली, पटवारी जाएगा, साथ इंजीनियर साहब होंगे, बाकायदा मौका पर पैमाइश होगी, उसी पैमाइश पर 4 दीवारी की बुनियादें बनाना पड़ेंगी। बाकी काम आप समझ चुके हैं। ये तो बहुत लंबा काम है, कुछ मदद कीजिए ना। आप ऐसा करें, पटवारी से मिल लें, वक्त ले लें, वही वक्त देगा, वही मदद करेगा। अरे कितने में सौदा हुआ है? तुमने नासिर को बुलाया? हाँ, अभी आ जाएगा। सुनो, रजिस्ट्री किसके नाम कराओगे? जाहिर है नासिर के नाम। उसी की बहन हो, मेरे नाम क्यों नहीं? मेरी बीवी भी तो हो। 7,30,000 की कोठी, कोई मजाक नहीं है। सस्ती मिल गई है। हाँ, वैसे रकम की समझ नहीं आ रही, किसके नाम जमा कराऊं? खुद ही तो कह रहे थे कैसे के नाम कराऊंगा, आखिर गाड़ी की भी रजिस्ट्रेशन तो उसी के नाम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कितने पापड़ बेले हैं तुम्हारी ट्रांसफर के लिए, अब शक्ल ही नहीं दिखाते। 2 मरतबा मैंने फोन किया, आप मिले ही नहीं। तो देखो, वो असासे मैंने लिख दिए हैं, याद तो है ना? मुझे याद नहीं होंगे तो किसे होंगे? हमने कोठी खरीदी है जिसकी रजिस्ट्रेशन तुम्हारे नाम होगी अभी। मेरे नाम? हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैसर के नाम है। इसका आ गया खत भी। किसका खत है? माँ का। सब यही समझते हैं जैसे मेरे पास खजाना रखा है। 7:30 की हो गई ये, और 4:30 की हो गई वो। और प्लॉट्स भी हैं। अरे हाँ, वो तो बिल्कुल मैं भूल गया था। आसिफ बता रहा था कि बैंक में। तुम हर बात बच्चों के सामने ले उठती हो, जरा सोच समझ के बात किया करते हैं। बेटे, आज आप लोगों की छुट्टी है ना, चलिए शाबाश जाके होमवर्क करें, बाद में खेल लेना। हाँ चलें, शाबाश। हाँ, अब बताओ कितना है सर? अब जुबानी थोड़ा याद रहेगा, डायरी पे लिखा है ना। अरे अम्मा, तुम बगैर इत्तला दिए? 3 खत लिख चुकी हूँ तुझे, और क्या इत्तला देती? आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए ना, बैठिए। सेहत तो अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अम्मा, घर में तो सब खैरियत है ना? खैरियत होती तो आती क्यों? एक गिलास पानी मंगवा दो, बहुत प्यास लग रही है। हाँ। बाबा, बाबा, फ्रिज में से पानी लेकर आना, यख ठंडा, और साथ में शरबत भी लेकर आना। ये मेरी माँ है नसरीन। मैं शरबत मंगाने वाली थी। शरबत और बत रहने दो, मैं तो नजमा के लिए आई थी। ओ, तय तो हो गया था। सिर्फ तय होने ही से हल हो जाएगा मसला। रुपए चाहिए मुझे, रुपए, और तूने वादा भी किया था। कितना? शादी है, अंदाजा कर लो कितना होगा। नहीं, मुझे तो कोई अंदाजा नहीं है। बाकी इन्हें कैसे अंदाजा हो सकता है? फिर जितना जी चाहे दे दो, रिश्ता अच्छा है, अच्छे लोग हैं, खाते पीते घराने के हैं। बहुत गलत मौके पे आई हैं आप। गलत मौके पे? ये क्या कह रहा है तू? अम्मा, कल ही तो हमने एक नई कोठी खरीदी है, सारा का सारा रुपया उठ गया है। हाँ। मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि वो भी तेरी बहन है, सबसे छोटी बहन। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे पास कुछ है? वही 4,000 शॉपिंग वाला। लो लो, वो दे दो, दे दो।
रहने दो बहू, नहीं चाहिए मुझे। नहीं फिलहाल आप ले लें, 2-4 दिन में सोचूंगा मैं। और जा कहाँ रही हैं आप? कम से कम एक रात तो ठहरे। तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है जो मैं ठहरूं तेरे पास? लो, रिश्ता पूछ रही हैं? वालिज़दा शौहर की पेंशन पर गुजारा किया, पर तुझे खबर ना होने दी। दिन रात आंखें दुखाकर बहनों ने तेरी मेहनत की, पर तुझे नहीं पुकारा। साजदा का कितनी मुसीबत से ब्याह किया, तुझसे मदद ना ली, और आज झोली फैलाई तो भरम खोल दी। अम्मा, हमारे पास कुछ होता तो हम जरूर मदद करते। हम तो शर्म करो तुम लोग। मैं जानती हूँ इस कमाई को, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। अम्मा, अम्मा, ज़बान तो देखो इस औरत की, तौबा है। तो मत बोलो इस मसले में। क्यों ना बोलूं? मुझे मेरे शौहर को खड़े खड़े बेइज्जत कर गई। तुम्हारे शौहर को नहीं, अपने बेटे को। मेरी हर बात, हर मशवरा तुम्हें कांटे की तरह चुभता है। कितने बुरे तरीके से हवा में तलवार चला रही थी, और तुम मत बोलो, तुम इस मामले में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? मैं इस घर की मालकिन हूँ, हैसियत है हमारी, स्टेटस है हमारा। तो छीन लिया है स्टेटस उसने, क्यों बोलती हो? शटलकॉक पहनकर आ जाती है सारे महल्ले के सामने। कुछ कहा मैंने? बोली चली गई, बोली चली गई। कुछ कहा मैंने? क्या कह सकती थी तुम? 100 जवाब थे मेरे पास। आंखें फट गई हैं उसकी, दिल बैठ गया रहन सहन देखकर, चिल्लापे की मारी। बकवास बंद करो। कहूंगी कहूंगी कहूंगी, वो हासिद है, बदनीयत है। मुझ पे हाथ उठाया, मुझे मारा तुमने। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, बहुत महंगा। ये क्या ड्रामा है? तुम्हें क्या है? हमारी बहन पहले है, बाद में बीवी है तुम्हारी। मालूम भी ना था कि तुम इतना गिर सकते हो। अच्छा तमीज से बात करो, तमीज से। तमीज भी सीख लेंगे, पहले माफी मांगो नसरीन से। मैं माफी मांगूं या लड़ूं, चिल्लाऊं, तुम कौन होते हो मियां बीवी के मामले में? सोच समझ कर बात करो। हम हैं, हमारा वजूद है, हमारा रिश्ता है, खून का रिश्ता। अब पड़ी से पड़ेगा तो दर्द हमें होगा, समझे तुम? मांगो माफी। 1 मिनट से पहले निकल लो यहाँ से। दफा जाओ। ये नहीं जाएंगे यहाँ से। इन्हें जाना होगा। इससे पहले कि ये तुम पर हाथ उठाए, तुम्हें जाना होगा। वो मेरे पास रहती नहीं, कुछ खाती नहीं, मांगती नहीं मुझसे, सिर्फ उसके आने से ही कबाब हो रही हो। ठीक है, मेरी तरफ से चले जाओ उसके पास, वहीं ठिकाना कर लो। उसकी एक वजह है माँ, बता नहीं सकता। ये 30,000 तो मैंने अलग रखा था। मैंने तो बर्तन भी बेच दी, जेवर भी बेच दिया अपना, मिल मिला के 17,000 हुआ है। चलें, अब तो हो जाएगा ना। बच गया तो वापस कर दूंगी, फिक्र ना करना। नहीं ऐसी बात ना करें माँ, ऐसी बात ना करें। खुदा इसका नसीब अच्छा करे। साजदा, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? भाईजान, खलील के साथ फ्रॉड हो गया। क्या कहती हो साजदा? 50,000 रुपए कैसे गायब हो गए? चंद घंटों की मोहलत मिली है, रुपया दे दिया जाए तो बच सकते, वरना। रुपया तो हमारे पास नहीं है। मेरा घर उजड़ रहा है अम्मी, इज्जत और घर दोनों जर्द में है। आप बचा सकती हैं। हर साल खलील कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है, नहीं है हमारे पास। ये सच है अम्मी जान, अगर केस पुलिस में चला गया तो बच ना सकेंगे। रुपया तो आपके पास है। हमारा नहीं है ये रुपया। किसका है? आपका है? नहीं, ये नजमा का है, शादी के लिए। भाईजान, मेरा घर उजड़ गया,
तो इसी घर में आना होगा मुझे। टूटी बात हमेशा गले को आती है। मेरा बच्चा भी लगता होगा, खुदा के लिए कुछ कर दीजिए। अम्मी, दे दीजिए इसे। बावला हो गया है, कहाँ से दे दूं? अब दे दे रुपया इसे। लाए। नेजमा का क्या होगा? हो जाएगा। आखिर वो थी कौन? हम क्या कह सकते हैं कौन थी? हाँ, दफ्तर वालों का ख्याल है कि 2-3 माह बाद शादी कर रहे हैं हम। आरिफ इतना गिर गया है। इससे भी ज्यादा। 4 पैसे क्या आ गए उसके पास? सबसे पहला इंतखाब तुम्हारी सौत का किया उसने। इसीलिए तो 2-2 हजार रोज का खर्च होने लगा है। ₹50,000 रुपये चाहिए फौरन, अभी। किस लिए? देना है नजमा के लिए। तुम चेक काट कर उस पर दस्तखत कर दो। सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये। जो कुछ तुम कह रहे हो इसका मतलब भी जानते हो? हमारे पास कुछ नहीं है देने को। रुपया मेरा है, मुझे चाहिए। क्या कहते हो तुम लोग? रुपया उसी का होता है जिसकी जेब में हो, और अब वो हमारा है। जेब तुम्हारी सही, मगर रुपया तो मेरा है ना। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। रुपया न जायदाद, तुम एक कल्लाश इंसान हो, बस। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं संजीदा हूं। अभी तक गलत फहमी का शिकार हो तुम। ये सब कुछ हमारा है। ओह, तो बदयांती पर उतर आए हो तुम लोग। तुम बदयांती से कमा सकते हो, हम क्यों नहीं? ये जानते हुए भी कि बिलाखिर ये सब कुछ तुम्हारा है, फिर भी मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगी। है सब बेहुदा मजाक, न पसंद है मुझे न बर्दाश्त। क्या कर लोगे तुम? सारे रास्ते बंद करोगे तो कुछ भी कर गुजरूंगा। जो कर सकते हो कर गुजरो, लेकिन ये मत भूलना ये सब कुछ हमारा है। क्या नाता है तुम्हारा इस घर से? इससे पहले कि मैं वाकई कुछ कर गुजरूं, रुपया मेरे हवाले कर दो और दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारा दिमाग चल गया है। कर गुजरों की धमकी किसी और को देना मिस्टर, हम तुम्हें उठाकर बाहर भी फेंक सकते हैं। नसरी, ये सब क्या हो रहा है? तुम इस घर में रहना चाहो तो रह सकते हो, ना रहना चाहो तो दरवाजे खुले हैं। नसरीन, नसरीन मेरी बात तो सुनो। नसरीन, मैं एक बार फिर तुम लोगों से कहता हूं, तो तुम नहीं दोगे। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि चुपचाप चले जाओ यहां से। वो रुपया नहीं, जिंदगी है मेरी, खून है मेरा, दिल धड़कता है मेरा, उसके अंदर तुम नहीं ले सकोगे। समझ लो कि दिल बंद हो चुका है, खून जम गया है तुम्हारा, जिंदगी पूरी हो चुकी है। कमीने, मैं तेरा खून कर दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। वह बिस्मिल्लाह, वह परे हटो, मजलूम खुद छलने हो गए तो आप पैदल टूट के आ गया। बैठो बैठो, वो बचड़ा, वो ये तुम्हारे चेहरे पर क्या वारदात अपनी निशानियां छोड़ दिया हुआ है? सर, उन्होंने मुझे मारा है।
बहुत। तुम तो शक्ल मुझको मजलूम लगते हो। रुपया मेरा अच्छा, जायदाद मेरी थी, कारें सब उन्होंने बहुत मारा, सब कुछ छीन लिया उन्होंने मेरा, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी उनके साथ मिल गई। बाकी वारदात को बचना छोड़ो, ठप्पो और अरमान से 1 मिनट के अंदर अंदर अपने नाम, पता और एड्रेस वगैरह लिखवा दो। मेरा तो खून उबल पड़ा है तुम्हारी ये दास्तान गम सुन के। हाँ, यही पता है, यही नाम है। वो एडी वो तीवे काटे, वो दोनों भरा भजे हुए जाओ और इस एड्रेस मजकूरा पर पहुंच कर इन जालिम किरदारों की पूरी बन के लिया मेरे सामने पेश कर। जी कार कितनी की दूर है सर जी? 10-12 किलोमीटर होगा। 10-12 किलोमीटर? 10-12 किलोमीटर? It is very far away from here. What can I do? Where you, Mr. Eddie, go outside, wait for Sala वो दूध वाला आता ना रेड़ा लेके, तो वो kindly message me him for क्या उन्होंने कर्मदार साहब ने कहा मेरी बात समझ जाकर मुंह हिलाई जाता है। समझ गया क्या हम चन्मई ये रुपया पैसा तो उन्होंने छीन छान लिया है, ये मकाने और दुकाने और ये जो जरी राजी तुम्हारी थी ये कैसे खरीद गई है, ये बड़ी हरियाणी वाली बात है मेरे लिए। वो मेरी बीवी थी ना, अच्छा, उसकी मोहब्बत में मैंने सब कुछ उसके भाइयों के नाम लिख दिया था। ये तो साले पनवैये का मामला है। पिछली गल क्या है, ये इतनी बाली उमरिया में तुमने इतनी कोठियां और कारें कैसे बना ली है? जन्म ये तो बताओ, अब ये गुजरे हुए काफी चिर हो गया या रिसेंटली हुआ हुआ है? मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया। अच्छा, बहुत कुछ था। अच्छा, 12 लाख रुपया नकद, 3 कोठियां, 3 प्लॉट कनाल के, 2 कारें। उन्होंने मुझे बहुत मारा है, सब कुछ ले लिया है मेरा। ये सब कुछ तो तुमने मुझको बता दिया है, मैं लिख भी लूंगा, मगर तुमने अपनी फैक्ट्रियां नहीं लिखवाई। नहीं, फैक्ट्री तो नहीं। फैक्ट्री नहीं थी तो तुम नोट छापते हो? नहीं, मैं मुलाजमत करता हूँ। प्राइवेट मुलाजमत करते हो? नहीं, सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम हो? वह सीधा सीधा बताओ मुझको, ये सरकारी मुलाजमत क्या है कि घपला क्यों डालते हो? ये सरकारी सर्वेंट्री में कोई बड़े अफसर शफसर लग गया हुआ? नहीं, 10वां ग्रेड अभी मिलने वाला था। 10वां ग्रेड? पकड़ा या सीधा हो क्या? 10वां ग्रेड? ये 10वां ग्रेड जो होता है ये 35-40 हजार रुपये से शुरू होता है। सीधा खड़ा हो, तक क्या मेरी तरफ? देखिए सर, अगर आप चाहें तो मेरी मुश्किल हल हो सकती है। ये तुमने मेरे साथ क्या खेलना शुरू कर दिया? ये कोई इतना छोटा पौड़ा नहीं है, ये बड़ा पौड़ा के थाने की धमकी दे के डरा धमका के मामला में निपटा नहीं सकता। ये बड़ा काम है, औका काम है। लेकिन जो कुछ भी है, मगर मैं सच पर हूँ। ये दीवानी केस सीधा सीधा ब्रीक और पेचदार है। तुम सच पर हो, झूठ पर हो। जब तक दूसरी पार्टी नहीं आती मैं उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकता। आई कांट से एनीथिंग टू यू। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो सही बयान दे। न तो तुम इतना उछल उछल के मुझको मशवरा देने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम अपने हाथ में कानून को लेना चाहते हो। सर, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया है। जो कुछ भी हुआ है, यू गो नाउ, कम डे आफ्टर टुमारो 9 बजे के बाद और 9:45 से पहले पहले यहाँ पर पहुंच जाना। मैं देख लूंगा कौन सच्चा है कौन झूठा। दैट्स ऑल। देखो जो भी चक्कर है ना साफ साफ बता दो मुझे, वरना दोनों पार्टियां अंदर हो जाएंगी। बस हमारी बहन को मारता पीटता है सर, बुरा सलूक करता है, मना किया तो लड़ने मरने पर आ गया। वो तो हुआ ना, लेकिन ये जायदाद हथियाने का क्या चक्कर है? हमें एक्सप्लॉइट करता है सर। एक मामूली क्लर्क है, उसके पास जायदाद कैसे हो सकती है? तुम क्या करते हो? मुलाजिम हूँ सर। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? तनख्वाह का इससे कोई ताल्लुक नहीं है जी, हम जदी पुश्ती जायदाद वाले हैं। वाले साहब क्या काम करते हैं तुम्हारे? ये ना समझना कि मुझे कुछ इल्म नहीं है।
इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? चपड़ासी होने की बुरी बात है भला? लेकिन सर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दुकान कर ली थी। तो रिटायर हुए 3 साल हुए ना, तो 3 साल में इतना रुपया कैसे कमा लिया? हाँ, इतना सारा रुपया आया कहाँ से? बात दरअसल ये है सर कि मैं क्या अर्ज करूं, आप बादशाह हैं, आप चाहें तो ये मसला हल हो सकता है। कैसे हो सकता है? मेरी गुजारिश है सर। अब बकवास नहीं कर रहा है, ये दाना है कि तुम्हारे मामू का घर नहीं है। सर ये मुझे बहुत लंबे फ्रॉड लगते हैं। तफ्तीश शुरू करें सर? ना ये तफ्तीश नहीं कर रहा तो मैं ताश खेल लूं, नलायक आदमी। देखो ये साथ बता दो, वरना दोनों का कान बचा कोलू कर दूंगा। जनाब वो बात ये है कि जनाब का चक्कर छेड़ो, फ्रॉड किया ना। अलीजा बड़ी जायदाद है, बड़ा रुपया है, सब हमारा है, हमारे नाम पे है। कहाँ से आया कैसे आया इस बात को छोड़ें, असल बात करें। हम बड़े काम आने वाले लोग हैं सर। वो अंदर होगा ना तो तुम भी अंदर होगे। ये मिन करने से मसला हल नहीं हो सकता। फिर आप ही हुक्म करें सर। ऐसा करो कि कल किसी मौजूद आदमी को साथ ले आना जो तुम्हें भी जानता हो और जिससे मेरी भी तसल्ली हो। तो ओरिजिनल रजिस्ट्रियां जो है ना वो साथ लेके आना। एक तो हमें थाने बुलवा कर बेइज्जत किया, उस पर दूसरी शादी की धमकी दे दी। फिर उबाल आ गया है उसे। वो इंतकाम पर उतर आया है, इंतकाम भी तुमसे लेना चाहता है। वो इतना गिर गया है कि तुम्हें अलग हो जाना चाहिए उससे। अलहदा ही तो। बेहतर यही है कि तुम तलाक ले लो उससे। तलाक? हाँ, बस यही एक रास्ता रह गया बस। मुझे नहीं, तंग तो उन्होंने मुझे किया, सब कुछ ले लिया मेरा, लूट लिया मुझे। आराम की कमाई जैसे आई वैसे चले गई, तुम्हें इतना अफसोस क्यों है? तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उनके साथ सुलह सफाई कर लो। लड़ाई झगड़े में आखिरकार सुलह करनी पड़ती है। सुलह ही तो नहीं करते वो, तलाक मांगते हैं नसरीन के लिए। कोई शरीफ आदमी अपनी बेटी या बहन के लिए तलाक नहीं चाहता। तुमने वाकई उन लोगों को तंग कर रखा है। नौबत अगर यहाँ तक आ जाए ना तो जरूर सोचना चाहिए। सर मैं एक मर्तबा अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी बीवी है, जाके मिल लो। अगर आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊँ, कोई इल्जाम तो नहीं लगेगा मुझे? मिल लो, मैं गर्दन का फसाद कोई ना करना, जिम्मेदारी तुम पे होगी। मिल के तो फौरन मेरे पास आ जाओ सीधा। तुम यहाँ आए किस लिए? मेरा घर है ये। तुम्हारा क्या रिश्ता है इस घर से? यहाँ मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ। जिस दौलत के चक्कर में अदाकारी कर रहे हो ना, तुम्हारे नसीब में नहीं है। दौलत? मेरी दौलत, मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं। मत टसवे बहाओ मेरे सामने, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ इजाजत लेकर। वो मर चुकी है तुम्हारे लिए। वो जिंदा है और मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। सारा रुपया
जायदाद, ज्वेलरी लेकर तुम बच्चों को बाप का साया दे सकती हो? बोलो, है कोई जवाब तुम लोगों के पास? ये ख्याल तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं आया जब दूसरी शादी के ख्वाब देख रहे थे? किधर गया वो दूसरी शादी का ख्वाब? ये झूठ है, गलत है, ये साजिश है तुम दोनों की। मगरमच्छ के ये आंसू कहीं और जाके बहाना मक्कार आदमी। बेहतरा बदलते शर्म भी नहीं आती तुझे? ये गलत है, बखुदा ये गलत है, इल्जाम है मुझ पर। नसरीन, यहाँ मेरे पास आओ। एक कदम भी आगे बढ़ाओगी तो तबाही के गढ़ में जा गिरोगी। कदम बढ़ाओ नसरीन। इस लकीर को पार करोगी तो कभी वापस नहीं आ सकोगी। यही फैसले की घड़ी है नसरीन। तरफ तुम्हें खानदान है, भाई है, बच्चे हैं और दौलत के अंबार है, दूसरी तरफ जिल्लत, रुसवाई और फाके हैं। गुड्डू, 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 अब तो नहीं जाएंगे ना? किस कदर सफाक हो तुम लोग, कितने जालिम हो। नसरीन, उस तरफ अगर तुम्हारे भाई हैं तो इस तरफ तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। ठीक है, अगर तुम इस तरफ नहीं आती तो मैं आता हूं तुम्हारी तरफ। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। कोई रिश्ता नहीं गुजरन के साथ। जाओ, जाओ ना, जाओ दूसरी शादी जाके। इल्जामात की जो दीवार तुमने साजिश के गारे से खड़ी की है, मैं गिरा दूंगा हर सूरत। बार बार मौत को आवाज मत दो तुम। ये मत समझना कि मैं बुज़दिल हूं। अगर मेरे बच्चे मेरे पांव की जंजीर हैं, मैं उनसे बिछड़ना नहीं चाहता, वरना तुम्हारा लहू पीकर मैं फांसी पर झूल जाता। अगर मुझे जिंदा रहना है, इनके लिए, अपने लिए। यह दवाजी झगड़े जब घर की छत तले तय नहीं हो सके तो मैं उन्हें कैसे निपटा सकता हूँ? आप ही निपटा सकते हैं सर। नहीं भाई, जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती तो मैं उसे तुम्हारे साथ बांध तो नहीं सकता। मैं उससे मिलने गया था, वो लोग उस पर जब्र कर रहे हैं सर। वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने साजिश करके खून को खून से अलग कर दिया है। मिस्टर, ये थाने का केस नहीं, तुम जा सकते। आपको इसकी तफसील जाफर हुसैन साहब से मालूम हो जाएगी। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। पहले आ चुके तो जाफर हुसैन को बुलाओ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पहले यहाँ आ चुके हो? हैरत की बात है। जाफर हुसैन, इस किस्से से तुम वाकिफ हो? ये तो एक नंबर फ्रॉड है सर। शरीफ लोगों को दांत देता है, गुंडागर्दी करता है सर। अगर ऐसा है तो ये खुला क्यों फिर रहा है? तो बिल्कुल घरेलू सा मसला है सर। जायदाद, रुपया सब कुछ उनका है। उनका कुछ भी नहीं है सर, उनका कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्री उनके नाम है, बैंक में रुपया उनके नाम है। तुम तो एक मामूली क्लर्क हो, तुम्हारे पास इतना कहां से आ गया है? लूट खसूट से कमाया था मैंने, चोर रास्तों से। सर, गुनाह भी मेरा है, रुपया भी मेरा है, सब कुछ तस्लीम है मुझे। पक्का रिश्वतखोर है सर, लंबा माल बनाया है इसने। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस पर? शहादतें मौजूद है सर। हर कोई इसके खिलाफ ना बयान देने के लिए तैयार है। तो फिर चालान क्यों नहीं मुकम्मल हुआ अभी तक? असल में सर वो एंटी करप्शन का केस था, मैं गौर कर रहा था सर। दो मुख्तलिफ केस हैं जाफर हुसैन। इससे पहले कोई दफा लगाई जाए, उन सब लोगों को हाजिर करो फौरन, अभी इसी वक्त। तुम इससे तलाक लेना चाहती हो, क्यों? मुझे वहशत है इस लफ्ज से। मुझे तलाक नहीं चाहिए।
हरगिज नहीं। और तुम लोग इनका घर उजाड़ने पर क्यों तुले हुए हो, क्या वजह है? कोई किसी को उजाड़ सकता है, न बर्बाद कर सकता है। कोई किसी को उजाड़ सकता है या नहीं, अगर ये माल जो है ये फितना है, फितना। और महज तुम लोगों के नाम इसलिए किया गया है ताकि इसे छुपाया जा सके। क्या जरा से फायदे के लिए तुम लोग इन दोनों के दरमियान कांटों की दीवार बन गए। ये जरा सा फायदा नहीं है सर, लंबा माल है लंबा। क्या फायदा जाफर से लंबे माल मिलेगा तो कुछ नहीं है, जब्त हो जाएगा, सबका सब जब्त हो जाएगा। जी सर। इन मासूम ज़हनों में नफरत का बीज बोलते हुए तुम्हारा जमीर नहीं चीखा? मुर्दा जमीर के लोग हैं, जलील आदमी। जमीर मर जाए जाफर हुसैन तो उसे कोई अदालत, कोई थाना, कोई ताहिर अली जगह नहीं सकती। हमने कोशिश तो बहुत की है मगर सर वो कोशिश हम कर सकते हैं, जमीर को झिझोड़ सकते हैं बस, और क्या कर सकते हैं हम लोग? जवाब तो मैं हर तरह से तैयार हूं सर। तुम? इन बच्चों की किस्मत का फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो इन्हें मुस्तकबिल का मुजरिम बना सकती हो, अगर चाहो तो निहायत ही आला इंसान, बड़ा नाजुक पड़ा। बोलो सर, मैं इन बच्चों की खातिर सब कुछ छोड़ दूंगा, इनके लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए सर। तुम क्या छोड़ोगे? सब कुछ ना भाग के सरकार जब्त हो जाएगा। अपना सही गुना जो है पास रखो अपने। तुम बताओ कौन से घर जाना पसंद करोगे? अपने घर, अपने शौहर के घर। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जाओ, तुम अपने घर जाओ, और ये लोग अपने घर, अपने किए की सजा इन्हें भुगतना होगी। सर मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। अरे भाई, गुनाहों का अंबार वापस कर देने से गुनाह धुल तो नहीं जाएंगे, सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जाओ हुसैन 161 में चालान मुकम्मल करो इनका, बंद कर दो इन सब, ले जाओ। चलो उधर मरो। हेलो, एंटी करप्शन